हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस समय आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत चल रही है, यदि हर रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, यदि कर्ज, बीमारी, चिंता, डर, परिवार की परेशानी या किसी टूटे हुए रिश्तों ने आपके दिल को भारी कर दिया है, तो इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जो काम इंसानों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर के लिए संभव है। अपनी आंखें बंद करें, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हों और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। प्रभु, आप मेरे जीवन के राजा हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे सहायक हैं। इस समय मैं अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे दुख और अपनी सारी परेशानी आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आप मेरे वर्तमान स्थिति को जानते हैं, आप मेरे आंसू देखते हैं, मेरे दिल की हर पीड़ा को समझते हैं। जब कोई मेरी बात नहीं समझता तब भी आप मुझे पूरी तरह जानते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने अपनी हर मुसीबत को लेकर आया हूँ। यदि मेरे जीवन में आर्थिक तंगी है तो मुझे आशीष दें। यदि मेरे शरीर में बीमारी है तो मुझे चंगा करें। यदि मेरे परिवार में कलह है तो उससे शांति स्थापित करें। यदि मैं डर, चिंता से घिरा हूँ तो मुझे अपनी शांति से भर दे। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो आप पर भरोसा रखते हैं वह कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आज मैं अपना भरोसा इंसानों पर नहीं बल्कि आप पर रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए वह दरवाज़ा खोल दीजिए जो बंद हो चुका है। मेरे लिए वह रास्ता बना दीजिए जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मेरे जीवन के रेगिस्तान में आपकी कृपा की वर्षा कर दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच, हर भय और हर शैतानी योजना से सुरक्षित रखें। अपने पवित्र लहू से मेरी और मेरे परिवार की, मेरे घर की रक्षा करें। प्रभु, जब मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ तो तब मुझे सामर्थ्य दें। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तब मुझे आशा दें। जब मैं रोता हूँ तब मुझे अपनी शांति दें। जब मैं गिरता हूँ तब मुझे उठाकर फिर से खड़ा कर दें। हे प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जीत आपके हाथों में है, मेरी मुक्ति आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपके हाथों में है। कोई भी समस्या मेरे परमेश्वर से भरी नहीं है। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर कर दीजिए। जो आशीषों रुकी हुई हैं उन्हें खोल दीजिए। जो अवसर बंद हो गए हैं उन्हें फिर से खोल दीजिए। मेरे जीवन में नया कार्य शुरू कीजिए। प्रभु यीशु, मुझे धैर्य देना कि मैं कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखूं। मुझे हिम्मत देना कि मैं हार ना मानूं। मुझे बुद्धि देना कि मैं सही निर्णय ले सकूं। प्रभु, मेरे घर को आशीष दे, मेरे माता पिता को आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे जीवन साथी को आशीष दे, मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें। आज मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके चरणों में छोड़ता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। भले ही अभी मुझे कुछ ना दिखाई दे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। हे पिता, मेरे हृदय को शांति से भर दीजिए, मेरे मन को स्थिर कर दीजिए, मेरे विश्वास को मजबूत कर दीजिए। मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आप मेरी सुन रहे हैं, आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, आप मेरी सहायता कर रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप अच्छे, दयालु हैं और सदैव विश्वास योग्य हैं। आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि मेरी मुसीबत स्थायी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर सदा जीवित है। मेरा दुख समाप्त होगा, मेरी खुशी लौटेगी, मेरा अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा और मेरी हर हार जीत में बदल जाएगी। प्रभु, आप महान हैं, आप विश्वास योग्य हैं। और प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अभी भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं।
आप अभी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, आप अभी भी अपने बच्चों की सहायता करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ उस आशीष के लिए जो आने वाली है, उस चंगाई के लिए जो आने वाली है, उस सफलता के लिए जो आने वाली है, उस चमत्कार के लिए जो आने वाला है। हे प्रभु, मेरा विश्वास कभी कमज़ोर ना होने दीजिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। प्रभु, मेरी मुसीबत आपसे बड़ी नहीं है, मेरी समस्या आपसे बड़ी नहीं है, मेरा डर आपसे बड़ा नहीं है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मैं यह संपूर्ण प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी प्रार्थना में सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। और इस प्रार्थना को आप अपने लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वे लोग भी परमेश्वर की आशीष को पा सकें, आमीन।